जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स तक हमने पढ़ा था। अब हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे आज। तो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ उसमें पहले नंबर पर आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो रियल नंबर की है ये कैसे लिखेंगे या क्या होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर का कि दो नंबर्स है जिसको हमने जनरली नाम दिया है ए का या दूसरे को बी को। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव निकला हुआ है कम्यूट से। कम्यूट का मतलब है जगह तब्दील करना। अगर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी, तो अगर हम इसका जगह चेंज कर ले और हम लिख ले बी प्लस ए, तो ये दोनों बराबर होगा, यानी ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए का। टू कम्यूट द प्लेसेस, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि 3+1 इज इक्वल्स टू 1+3, यानी इससे भी 4 आएगा, इससे भी 4 आएगा। अगर इसका हम जगह तब्दील कर ले दोनों नंबर्स का और उसको ऐड कर रहे तो उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल होगा। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई दें, पहला एक नंबर लगाए फिर दूसरा, इस तरह करें, या दूसरा वाला नंबर पहला लगाए, पहला वाला नंबर दूसरे नंबर पर लगाए, यानी आगे पीछे करे तो उसके मल्टीप्लाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 3x2, यहाँ पर हमने लिखा है 2x3, तो दोनों से 6 आएगा। तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप रियल नंबर विद आप मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रियल नंबर का। इस तरह इसके बाद आता है 2 नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, फिर हम ए बी जमा करते हैं, इसको बी सी प्लस सी को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर हमने ए को बाहर निकाला हुआ है, बी सी को पहले जमा किया हुआ है, फिर ए को। यहाँ पर हम दूसरे तरफ पर हम ए बी को पहले जमा करते हैं फिर सी को। एग्जांपल में हमने लिया हुआ है कि फर्ज के ए हमारे पास 2 है, बी 3 है, सी 4 है। तो यहाँ पर हमने पहले जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, इसमें हमने लिखे हुए हैं 3+4, अगर हम जमा को तो 7 आता है, फिर 2+7 9। इसी तरह अगर हम पहले 2+3 को जमा करें फिर 4 को, तो ये भी 9 आएगा। तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रियल नंबर। इसी तरह हम पढ़ते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब हम अगर मल्टीप्लिकेशन में पढ़े तो ये कैसा होगा, तो चले देखते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह है कि अगर हम ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी लगा ले और दूसरी तरफ अगर हम ए इसकी जगह तब्दील कर रहे हैं, यानी ए क्रॉस बी को हम पहले लिख ले फिर क्रॉस सी को लिख ले, तो अगर इसका मल्टीप्लाई हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल दोनों तरफ सेम। या अगर हम इसको इस तरह लिख ले या इस तरह लिख ले तो ये भी मल्टीप्लाई है, ये डॉट, तो ये सेम चीज़ है, ठीक है, एक जैसे हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4। तो हम स्टेटमेंट लगा लेते हैं, जो फार्मूला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फिर अपने पुटिंग कर लेते हैं, ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4। तो अगर हम ये करें 3x4 12, 2x3 6, अगर हम 2 और 12 को मल्टीप्लाई दें तो 24, और 6 और 4 को मल्टीप्लाई दें तो 24, तो ये भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है फिर बी सी के दरमियान में सम आता है। तो इसका स्टेटमेंट इस तरह है कि ए क्रॉस इंटू बी प्लस सी, तो फिर ए क्रॉस बी हम लिख लेते हैं दरमियान में प्लस, देन ए क्रॉस सी हम लिख लेते हैं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के स्टैंड। इस तरह हमने एग्जांपल लिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 1, सी इज इक्वल्स टू 3।
तो इस फार्मूले में तो इस प्रॉपर्टी की जो स्टेटमेंट है इसमें पुट कर ले, ए की जगह 2, बी की जगह 1, सी की जगह 3, यहाँ भी। तो अगर हम दोनों तरफ की कैलकुलेशन कर ले तो इससे 8 8 आएगा। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है इन रियल नंबर। सो ज़ीरो जो है रियल नंबर में, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हम उसको कहते क्यों हैं? क्योंकि अगर कोई भी नंबर जिसको हमने ए का नाम दिया है जनरली, ये कोई भी नंबर हो सकता है, इसके साथ अगर हम ज़ीरो को ऐड करें तो ये फिर वो नंबर आएगा। 2 + 0 = 0, सॉरी 2 + 0 = 2, 3 + 0 = 3। कोई भी नंबर आप ऐड करें, पर हम 100 लिखते हैं, 100 + 0 = 100। तो कोई भी नंबर आप ज़ीरो के साथ ऐड कर ले तो वही नंबर वापस आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन रियल नंबर। इसके बरअक्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर एडिटिव इनवर्स के। फिर एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? तो जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड टू नंबर एंड द रिजल्ट एज एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं और उससे ज़ीरो आता है, जवाब में ज़ीरो आता है, आंसर में ज़ीरो आता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमने तो पढ़ा ना ऊपर कि ज़ीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर हम दो नंबर को ऐड करें और उससे ज़ीरो आता है यानी एडिटिव आइडेंटिटी आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये दो नंबर जो ने हमने ऐड किए हुए हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पर हमने जनरली लिखा हुआ है ए प्लस माइनस ए। तो अगर हम ए को माइनस ए से ऐड करें तो यहाँ पर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो ये ए और माइनस ए एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2 प्लस माइनस 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 2 प्लस माइनस से माइनस आएगा और 2 तो इन दोनों से ज़ीरो, यानी एडिटिव आइडेंटिटी इसका जवाब है, आंसर में आता है, ज़ीरो आता है। तो ये दोनों 2 और -2 एक दूसरे के क्या हुए? एडिटिव इनवर्स। इसी तरह हमने 10 का एग्जाम्पल भी दिया है एंड सो ऑन। इसी तरह लास्ट में 5 नंबर पर हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 1 जो है रियल नंबर में, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि अगर ए हमारे पास कोई भी जनरल नंबर है, कोई भी एलिमेंट है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई दें, 1 के साथ ज़रब दें, तो इसका जवाब ही फिर वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 1 2, 3 क्रॉस 1 3, x क्रॉस 1 x आएगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर। इसके बरअक्स हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? अगर हम ऐसे दो नंबर्स को, ये एक नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर ये हुआ, अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई दे, एक दूसरे के साथ ज़रब कर दे, उसका जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा है, तो इसी तरह अगर हमारे पास इसका जवाब दो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है उससे जवाब रिजल्ट्स 1 आता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, तो उन दो नंबर्स को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस फॉर्म को 1/a को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर 1 है, अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं a क्रॉस a इनवर्स = 1। तो a और 1/a को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी हमने इस तरह लिया हुआ है 2 क्रॉस 1/2 = 1, क्योंकि 2 है, जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 क्रॉस 1 2 आएगा, यहाँ पर नीचे भी 2 आएगा, तो इसके साथ क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये 2 और 1/2 जो है, यानी 2 क्रॉस 1/2 यानी 2 एंड 1/2 जो है, ये एक दूसरे की क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।